आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा से किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, और ये तो परम आत्मा है। तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा हमने। इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे, और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था,
उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या। तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद, गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा बहुत समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं। एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है। कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्हें करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था।
रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं, और ये प्रचार घृणा कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से, और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी।
परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है यदि उनको भक्ति ठीक मिल जावे और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख के, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा, आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है वालिका का। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की, इसने एक कंडीशन रखी कि माँ के गर्भ से बाहर आऊं, उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है, यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा है जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी ओर नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी माँ को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव, सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी, उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा, और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूँ। बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं हम,
एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर ना जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है, या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाएंगे, फिर वाई फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है समाज, ज्ञानता के कारण कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहाँ सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी, परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की माँ भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह माँ 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से, और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने के विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आदि संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूँगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया, जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया भाई मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और इकलौता पुत्र, जमीन खूब, उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावें पिलावें, और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी। 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे, लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहाँ भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी, और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्थि पिंजर शेष था।
उसका पिता वहाँ उसके पास बैठा था, चारपाई पर वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियाँ तैयार करो, मैं अब जा रहा हूँ। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूँ बेटा, भाई नहीं हूँ। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। अब क्या मतलब कि मैं आपका वही भाई हूँ, तेरा पुत्र बनकर आया हूँ, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आदि छोड़ दी है और अब मैं जा रहा हूँ। कि वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु को जा रहा है। तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को ये सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया, हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब पर संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यूं कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति, जो भी बेटा या बेटी हैं, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत समय सब 12 बाटा, कोई मर के गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई कहीं उत्पन्न होगा, कोई शुभ कर्मी होगा स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद नरक में आएगा। कहाँ गया वो परिवार फिर। तो हम केवल प्रेजेंट देखते हैं, और सत्संग के अंदर फ्यूचर की भी जानकारी दी जाती है। इसको सत्संग इसलिए कहा है। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद भी बहुत कुछ पचेड़ा है, उससे बचने के लिए संत और परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान दिया करते हैं। जो भगवान से परिचित है वो संत और या परमात्मा। तो जिनके आज संतान नहीं है, लेकिन लोकवेद, दंत कथा, सांसारिक परंपरा से हम इतने प्रभावित हो गए कि जिनका संतान नहीं है उनको एट एनी कॉस्ट संतान चाहिए। अब उनको इतनी प्रेरणा प्रबल कर दी जाती है समाज की एक रीति रिवाज से, उनके व्यंग कसने से, चर्चाओं से, तो वो सिर धड़की बाजी लगा देता है कि संतान हो, बेटा हो। तो ये परमात्मा को भी मालूम है कि जीव के बस का नहीं है। और ज्ञान जो है ये सच्चाई है जो दास भगवान का दिया बता रहा है आपको। अब जैसे बच्चे हैं माता पिता से खिलौने ही मांगा करते हैं।
अब पहले बच्चे को खिलौना नहीं देता है तो वो शोर बहुत करता है, बेचैन होता है, तो माता पिता सोचते हैं चल खिलौना दे देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको काम धंधे में लगाते हैं, कोई कॉलेज स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, तो फिर अपने आप उन खिलौनों से वो मुंह मोड़ लेता है। तो जो भी सांसारिक संपत्ति आप मांगने आते हो, आप खिलौने मांगने आते हो, तो परमात्मा आपकी एक विशेष देखता है कि यो खिलौने मांगे हैं अब तो आपको लालच में लगाने के लिए वो खिलौने भी एक बार देगा और कोशिश ये करेगा इस ज्ञान से समझाऊं कि अब बहुत जन्म हो गए आपने इन खिलौनों से खेलते हुए, अब कुछ और काम भी कर लो। एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव में जाया करते थे। हम चौबारे में भगवान गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी का पाठ करते थे, 3 दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखा। उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना ऐसा ही जो दास आज कर रहा है। 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया। रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है। मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था और 4 साल के अंदर चारों मर गए। 2 तक इकट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था। और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए, खत्म हो गए। चारों बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी, ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरे आज समझ में आ रही है आपकी बात, और उस समय ना आवो जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का में ना क्यों कर काम चल रहा। देखो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो। इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक़्त से घर से निकला करते। कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनके संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए, सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना, भगवान को देखो। यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए, फिर भी परमात्मा देखेंगे कि यदि उनको आवश्यक समझेंगे आपको, तो ये खिलौना तो बहुत आसानी से दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे। यदि आप संतान मांगेंगे तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती, भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2012 में इकट्ठी 2 लड़की दी। वो अब 40 साल की
और ये 2 लड़की थी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम, संतान अभी 4 महीने पहले 2 लड़के इकट्ठे फिर दे दिए, मगर ले बे छक्के और देगा भगवंत ने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज़्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति न्यू कहने लग जाए भाई रोज़ सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो धन है, ना दे तो रजा मालिक की, अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। फिर भी परमात्मा को मालूम है कि ये दिल कितने दिन डटेंगे, और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे, और ये सोचेंगे कि जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकालना था। उनका वचन था उनके उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको, उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया कि इसका नीमा के हे एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है, बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा, वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करती शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ़ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में, जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे। ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीबा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू, मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उसमें सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे, लहरतारा नामक तालाब पर। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई। तब नीरू स्नान करने के लिए उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, से मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है
और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान गया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी, तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने देखो। तो एक बार जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में। और वो परमात्मा एक माई की गोदी में, जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो बूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के। तो उसमें वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहाँ तहाँ सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाही। कहते हैं सेवक हो के उतरे वो पूर्ण परमात्मा, दास बन के कबीर दास कहाया करते थे। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उद्धारण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार, ऊपर ते नो के नो उतरे आके, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए।
काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जल में दीदार। मोमिन माने उस मुसलमान को। गरीब कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करो जैसे दमक पन पदम अनंत। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है, ओए होए। अपने आत्मा जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, संतान मिले, अब पे आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था। वचन था, वायदा था कि इसको पार करूंगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था। तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान में, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं कि संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा पर एक फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है, परिवार भी साथ पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पीढ़ी पार होगी, बात तो खत्म है। उसके बाद लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बने बाई फोर्स। अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है कोई पुत्र पुत्री होती, कोई रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को, बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग इसने कति नहीं मानने का चिन्ह कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो। इस बच्चे को भी छीनेंगे और हमें नगर से भी निकालेंगे। जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा अपनी खैर इसी में है, इसको यहीं रख दो, और सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हो सकता है। नीमा कहने लगी मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी ले लूँगी, और इसको कोई मुझसे छीनेगा तो मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूँगी, मैं जी नहीं सकती। ना जाने इस बालक ने के जादू कर दिया, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, उसने छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी होगी है, जिद घना करने लगी। आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यस करता रहा, चैतन्य उल्टी कही थे सुल्टी कही, जिस कारण से तेरी हठ घनी बढ़ गई। और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा ही, तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके हाथ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोल रहे, वो न्यू का न्यू हाथ रह गया उसका, न्यू का न्यू डट गया। और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते, इस डर से आगे आगे चल पड़ा। घर ले आए। अब वो पूछ रहे कहाँ से लाए, को सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहाने गए थे सुबह जाते। और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ, फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था,
जैसे कति स्नो वाइट, सफ़ेद कलर था मालिक का, सफ़ेद बर्फ जैसी सफ़ेदी, और इतना जगरमगर चेहरा करे, न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, और परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग इन्हों देखना आवा। जैसे पहले हमारे क्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े कुपड़े टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते। तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखड़ खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधू कोई लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे। तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग, एक नीरू का इतना सुंदर बालक है, उसको इतना अच्छा लड़का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कदे देखा ना सुना। इवन काशी का राजा भी और दिल्ली के बादशाह को जो पता चला, वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिला, क्योंकि मालिक ने जब खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। काशी उमटी गुल भया, काशी की पूरी नगरी उमड़ के शोर मच गया सारे शहर में। मोमन का घर घेरे, उसका घर घेर लिया, लाइन लगी। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कहती हो आम आदमी कोई ना, ये तो कोई अवतार आया है। कोई कहे ब्रह्मा कैसा है, कोई कहे विष्णु दिखे, कोई कहे तो कुबेर का अवतार दिखाई देता है। कोई कहे वरुणधराम राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। एक एक शब्द सुख संवेद का ध्यान से सुनना। भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, यथार्थ ज्ञान को स्वयं लेकर उतरे। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे। ऐसी भक्ति लाए जिसे 3 ताप भी नष्ट होंगे। और उससे पहले जो साधना आप कर रहे थे उससे 3 ताप नष्ट नहीं होते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था, ये 3 ताप के अंदर आते। कोई श्राप दे दे, कोई छू मंत्र कर दे, कोई किसी का भूत छोड़ दे, घायल दे, या कोई और देव रुष्ट हो जा। उसका इलाज केवल कबीर साहब के पास है, इस भक्ति से। तो नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, उसके श्रापवश उसने श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। फिर श्री राम ने तीर मारा था बाली के, और बाली वाली आत्मा ने फिर श्री कृष्ण जी को उसके पैर में तीर मार कर उसका वध किया था, उसका टिट फॉर टेट भी दिया। कहने का भाव ये है कि यहाँ गरीबदास जी कहा करते हैं, जब तक तुम सतभक्ति नहीं करते तो तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। मोमिन का डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। उसको पिता कहता है, बाप कह रहा भगवान किसको, एक मुसलमान जुल्हे को, धानक को। दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई कहे गण ईश का जो मात रिसाए। ये खलक मुलक देखण गया ये राजा प्रजा रीत। सब देखने के लिए जा रहे हैं परमात्मा को। और जम्बू द्वीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू द्वीप हिंदुस्तान में वो परमात्मा आके उतरे। जम्मू नहीं कि देखो जम्मू समझ ले,
दुनिया कहे ये देव है। अब दुनिया तो न्यू कह रही है देवता है। जब यहाँ शोर मचा है तो ऊपर के देवता भी झांके नीचे ने के कोई खास विशेष के हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं दुनिया कहे ये देव है और देव कहते हैं ईसे, और ईस कहे ये पार ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीसे। अब फिर क्या बताते हैं, जब कुछ दिनों के बाद फिर लड़के का नामांकन करना था। अब क्योंकि मुसलमान काजी आए उनका नाम रखने के लिए। अब कैसे रखते हैं, जैसे पवित्र कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं और खोलते ही जो प्रथम अक्षर आता है उसी पर नामांकन करते हैं। तो उन्होंने जो वो प्रश्न खोला तो सूरत फुरकान निकली 25 नंबर, और जिस पृष्ठ को उन्होंने खोला उस पर कबीर शब्द था। कबीर प्रथम अक्षर लाइन का, पंक्ति का। तो उन्होंने सोचा नहीं, अब जैसे क्या है कि अब हम हिंदी में लिखा हुआ पढ़ा था ना कबीरन, तो वो उर्दू में उल्टा चला है, पहले कबीरन से शुरू होगा। वो शुरू में कबीर लिखा था, और कबीर एक महान नाम मानते हैं ये, और भगवान का नाम मानते हैं। तो एक छोटी जाति जुल्हे के लड़के का कबीर नाम रखना उन्होंने उचित नहीं समझा। ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य होता है, जहाँ अच्छी पूजा मिले और खुश हो जाए, हुआ बड़ा नाम काट दिया काजी ने, मुल्ला ने बड़ा नाम निकाला, 100 रुपये फालतू दे दो। तो उन्होंने उल्टी एक कुरान बंद कर दी, दोबारा फिर खोली। अब पहले तो एक पंक्ति का पहला अक्षर था, फिर उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिखा पाया। अब काजियों ने फिर बंद करी, फिर दोबारा खोला, वह सारी पर कबीर कबीर। अब वो ये भी नहीं सोच सकते कि मिसप्रिंट है, वो तो रोज पढ़ा करते उसने। आखिर में कुरान भी वहीं पटक दी कि इस युवेरा ने के जादू जंत्र जाना है, और महाराज इसने पुस्तक भी लेख भी बदल दिए। तो परमात्मा ने कहा कि मुल्ला और काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब गरीबदास जी कैसे बता रहे हैं, काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, और काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। कि हमारा धर्म बिगाड़ दिया इसने, सारी कुरान में अक्षर बदल गए। कहते सकल कुरान कबीर होगी, सारे कुरान में कबीर कबीर, हरफ लिखे जो लेख, और काशी के काजी कहें ये हमारी गई दीन की टेक। दूध ना पीवे न अन्न बखे, और ना पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना कुछ खावे ना पीवे, और स्वस्थ ऐसा जैसे कमल का फूल रोजाना बढ़ा करे। जैसे कमल के फूल में एक ऐसी क्वालिटी दी है भगवान ने, ऐसा गुण है। कमल का फूल किसी सरोवर में है, पानी 2 फुट है, और उसमें कोई जल डालना शुरू कर दे, जैसे नहर का पानी कई बार सरोवर में छोड़ दिया करते थे, तो वो साथ के साथ बढ़ेगा ऊपर, चाहे 5 फुट पानी और हो जाए, और साथ बढ़ेगा, कत्ती बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं कि दूध ना पीवे ना अन्न बखे, और ना पालने झूलंत, अधर अमान ध्यान में, और कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे थे, यानी स्वस्थ हो रहे थे, और कुछ खा पी नहीं रहे। अब 25 दिन के भगवान हो गए लीला में शरीर में, और नीमा घनी चिंतित होगी। उसने मान लिया कि ये बालक जीव है को नहीं, बिना खाए पिए बालक जिया करे, ये तो कुछ क्षणों का है।
तो उस दिन वो बुरी तरह रो रही थी। रो तो कई दिन से रही थी, उस दिन और विशेष तरफ लगाई और फाइनल कर लिया कि हे शंकर भगवान, क्योंकि वो पुजारिन शंकर भगवान की थी, वो तो अपने हृदय में मान चुकी थी कि शंकर भगवान ने दिया ये पुत्र है। देखो अब गरीबदास जी कहते जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं और शंकर जी के नंबर बनने लग रहे। अब हमारे साथ ऐसे बन रही थी जैसे दास श्री कृष्ण विष्णु जी के पुजारी थे, हनुमान जी के पुजारी, वो साधला सब के घाटा जोड़ रहे थे। और घर में जो भी सुख होता था, कक्षा में पास होते थे, नौकरी मिली, बच्चे हुए, संतान हुई, तो इन भगवानों को क्रेडिट दिया करते कि हम इनके पुजारी हैं, ये दे रहे। अब पता चला ये कुछ दे ही नहीं सकते, ना ये ले सकते। हमारे संस्कार फल रहे थे। और दे रहा है कौन? वो देने वाला तो वही है जो सबका रक्षक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तो ये बताइए, ये तो नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर। और जो तीसरे प्रकार का परमात्मा बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरह अविषयवर्ती अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सब लोकों में प्रवेश करके, वो है परमात्मा वास्तव में। तो ये कर तो ये मालिक रहे थे और वो क्रेडिट दे रही थी श्री शंकर भगवान को, और शंकर भगवान को याद कर रही है। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने क्या किया? उधर से भगवान शंकर को प्रेरित किया। शंकर जी आए एक साथ 2 रूप बना के, और वहां आके नीमा से कहने लगे, माई तुम भगवान को याद करके क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है? उसने रोती रोती ने संत की तरफ देखा और उन्होंने 2-3 बार कहा, माई बताओ क्या बात है। इतनी हिचकी लग रही थी कि वो कहने लगी, महाराज अब ना सुने मेरे दुख ने। अब उसने सोच लिया बाबा जी क्या करेंगे, जो भगवान ने दिया और भगवान ने वापस ले रहा है। तो कहने लगी कि आप मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा, माई यूँ कहा करें, कोई अपने दुख ने दूसरे तीन बता दे, कुछ हल्का हो जाया करे। हो सकता मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ तेरी, बता दो। तब उसने रोते रोते बताया कि हमारा संतान नहीं थी, और एक दिन विशेष कसक से मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, इन्होंने कमल के फूल पर मुझे एक पुत्र दिया। शंकर भगवान ने तो पता भी को ना ये सांग के हो रहा है, वो तो वह बता रही है तो वो सुन रहा है। और मैं बड़ी खुशी हुई थी, खुश हुआ था, हमारा परिवार में खुशहाली छाई थी। अब 25 दिन हो गए इस बालक ने कुछ नहीं खाया। अब यूँ मरेगा बाबा जी, साथ मैं मरूंगी, फाइनल है मेरा। अब मैं जीऊंगी की सांस पे। तो उसने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है, कि ये रहा। वो ले उठा के। अब मन में आता है कि साधु संत अवश्य कुछ ना कुछ बता देते हैं, साधन इस समस्या समाधान कर देते। इसलिए चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, कि इस बाबा जी के चरणों में डाल दूं कबीर परमात्मा को। तो परमात्मा उसके हाथों से उठ गए, माई के हाथों से उठ गए, और शंकर भगवान के सिर के बराबर में हवा में रुक गए नौके। अब माई ने सोचा बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा हवा में उड़ा दिया। अब शंकर भगवान ने फिर ऐसा किया तो मालिक उसकी गोदी में आ गए, और दोनों की नज़र में नज़र मिली। 7 बार बोले, और वह देखे खड़ी खड़ी कि बाबा जी में बड़ी कसूती करामात है। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावे, जो बैल न टच ना करियो, और एक कुम्हार के घर से पवित्र पात्र लावे स्वच्छ, और आप उसके ऊपर अपना हाथ धर देना, आशीर्वाद भरा, वह दूध दिया करेगी। अब देखो सारी पावर चाहिए, ऋषि हैं, महर्षि को सिद्ध पेद, ये सारा परमात्मा से ही तो वो छोटी मोटी सिद्धि शक्ति प्राप्त करके अपने दुकान चलाता है। तो शंकर जी में शक्ति मालिक ने दे दी कि तू आशीर्वाद देना। अब क्या हुआ
तुरंत उसने कहा कि अपने पति को बुलाओ। पति वहीं था, बुला लिया और उसको सारी बात बताएगी। तो एक कुंवारी गाय ले आया, कुंवारी गाय ले आया, कुमार के घर से साफ पर बर्तन ले आया और शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, उस पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भर गया। और उसको फिर परमात्मा पीने लगे और वो गाय डेली दूध देने लगी। अपन आत्माओं, अब आपको प्रमाणित होगा कि हु इज गॉड। एक तो हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करेंगे, एक आंखों देखा वो महापुरुष करेंगे जिनको भगवान मिले। गरीबदास जी प्रमाणित कर रहे हैं, अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, वो दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये निहाले। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैने, शिव को कर मस्तक धरा, एक ल्यावो मोमन धैनु। धैनु माने धेनु, एक गाय लाओ अनबावर। अब आपको प्रमाणित करते हैं। देखो, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं। 90% जो हमारे सेवक बने हैं, हम सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वैसे तो अब हमें ज्ञान हो गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है यार। लेकिन कहने का भाव यह है कि हिंदू धर्म अपने वेदों को सर्वोच्च मानता है और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान युक्त मानता है। और वेद क्या है? भगवान की जानकारी, भगवान के विषय में बताने वाला ग्रंथ। तो वो क्या बताता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9। और ये अनुवाद किसने किया है? कोई ने सोचा कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, इन इंजीनियरों द्वारा कर रखा है ये अनुवाद, आर्य समाजियों द्वारा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं और यहाँ से ये छपी है। और ये आपको दिखाते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या किया है कि उस सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, अब मूल संस्कृत में देखो, अभी इमम अधन्या उत्सृणंती धेन्व शिशुम, ये शिशु रूप धार कर जो प्रकट होता है परमात्मा, उस समय का जिक्र है। इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ कर दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, और कुमार अवस्था में सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय कर दिया। धेनो माने गौवे, धेनो माने गौवे, और तृप्त करती हैं। इनको ज्ञान तो था नहीं, उवा बाई वह क्या करते। अभी अधन्य का होता है, जैसे हमारी देसी भाषा में हरियाणा में क्या कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, पशु ने जो यानी सांड ने बैल ने टच ना करी हो, गर्भ ना धारण कराया हो, उसको कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या, अधन्या। और अभी अधन्या यानी कंवारी। ये कंवारी गायें उस परमात्मा के जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इस वेद मंत्र का ये अर्थ है। शिशु रूप धार कर जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष उड़ा दिया। अब देखना इनकी पोल तक खुल रहेगी, चोर चुरावत तोमड़ी गड्ढे पानी में। अब देखिए, अब ये है ऋग्वेद 9 मंडल और प्रथम सूक्त और ये प्रथम मंत्र देखते हैं। इसमें परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, वहाँ पुरुष लिख के श्रद्धालु लिख दिया। ये एक मंत्र में है ना परमात्मा की महिमा। फिर 2 में देखो,
अब 2 मंत्र में ये हे परमात्मा आप, फिर 3 मंत्र में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा, और 4 मंत्र में हे परमात्मा, और 5 मंत्र में हे परमात्मा, और फिर 6 मंत्र में हे परमात्मा। अब यहाँ आकर याद आ गई इनके रत रहेगी तो दानत की छुरी फेल होगी, परमात्मा की महिमा राग गए वो ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा है। तो इनने फिर अड़ंगा शुरू कर दिया 7वें और 8वें 9वें मंत्र में। देखो अब 7वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा होता है, अगर हिसाब ला होता है सही में नहीं करें तो अर्थ। अब 8वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, ओए होए, अब पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो एक अपनी देसी भाषा में आकर दी काटे से काटा लिख दिया करें, इन इंजीनियरों तो फेल करूँगा इनके उनसे। अब देखो अब यजुर्वेद है, दानंद का अनुवाद किया हुआ, देखो ये महर्षि दानंद का अनुवाद किया हुआ यजुर्वेद, और उसी आर्य समाजियों से युद्ध छपा है, उन्होंने छाप रखा, बना रखा, प्रकाशक वही है, और ये इसका अनुवादक यहाँ से ये प्रिंटेड है। अब इसके 40वें अध्याय का 17वां मंत्र आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है, वेद ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता है। 44वां अध्याय 40वां अध्याय और मंत्र 17। इसमें क्या लिखा है ये देखो, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष, और ये अनुवाद महर्षि दानंद का है। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप से वेद ज्ञान दाता यु काल है, ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, मैं ब्रह्मलोक रूपी आकाश में रहता हूँ, और मेरा ब्रह्म नाम है, और मेरा ओम नाम है। ओम नाम जानो, इन्हें अड़ंगा करके भी ना छुपा सका। तो वहाँ पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ बातें हम ऋग्वेद उठा लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद रख दिया। ये वही है जो इन्हें आर्य समाज के विद्वानों ने इसका अनुवाद कर रखा है, मैं ऋषि ने, ये वही है। अब इसके हम आपको फिर ले आते हैं। अब हम ऋग्वेद सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे थे, यहाँ बात अटकी थी। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, ओए होए, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में हाहाकार मच जाती है। उन परिस्थितियों के कारण फिर परमात्मा यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और वह भासमान शरीर को, वो परमात्मा सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। ओए होए, सुंदर शरीर धारण करके वो यहाँ पर आता है। आगे देखो, ये देख लिया होगा आपने कि उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और वह, और भासमान शरीर को, यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, ये पुरुष लिखने लग गए, अगुड़ पुरुष कर दें, किसी समझा ना है, मानस मनुष्य के बारे में कह रखी होगी, मनुष्य के बारे में। अब और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला वो मधु में शरीर मिलता है। अब यहाँ वास्तविकता इसकी ये है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से सबका कल्याण करने के लिए, देखभाल करने के लिए 3 स्थिति है उस मालिक के शरीर की। एक रूप में तो वो ऊपर रहता है, तेजों में शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से एक रोम की शोभा है। और दूसरी स्थिति में वो आता शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है, और उसको निसंतान उठा ले जाते हैं, और उसमें वो कंवारी गायों से उनके बालापन की परवरिश होती है। तो ये दूसरी प्रकार जो लीला है, इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो दूसरी प्रकार की लीला का वर्णन है। ऊपर ले बता दिया, वो परमात्मा सहस्री दाता है। जब संसार में हाहाकार मच जाता है, उग्र परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तब वो सुंदर शरीर धारण करके और नीचे आता है।
और फिर क्या होता है, शिशु रूप धारण करके आता है। देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 को हम पढ़ेंगे। 8 पढ़ लिया हमने। उस सोम माने अमर परमात्मा को, सोम स्वभाव रूप परमात्मा को, और सोम माने परमात्मा के प्रथम मंत्र में खुद कर ही रहे हैं, यहाँ पुरुष श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। उस अमर परमात्मा को शिशुम, जो शिशु रूप धार के आता है कुमार अवस्था में, अभी अदन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अदन्या माने बिना दनाई, अनटच्ड, जिसको बैल ने टच ना किया हो कभी कंवारी, धेनव माने गौवें, शनंती माने तृप्त करती हैं, यानी उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो शिशु रूप धारण करके आता है। अब आपको पवित्र कबीर सागर में 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, लीला की थी और उस समय लिखी थी। कबीर सागर में यूँ ना सोचो आज वेद में देख के लिख ली होगी। ये वेद तो दास ने 2002 में देखे, पहले शकल भी ना देखी थी इनकी। और ये देखो आज परमात्मा के इतिहास में वेद समर्थन करते हैं जिसकी लीला का। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। देखो कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कहाँ से छपा है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ठीक, अब हम आपके इसको 74 पृष्ठ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है ज्ञान सागर, एक खंड है कबीर सागर का, अध्याय है 74 पे। अब क्या बताते हैं? सुन जुल्हा तब मन भया आनंदा, ओए होए, कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। जुल्हा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। जिमी चकोर पायो निश्चंदा। अब परमात्मा ने कहा था वाचा बनता पुनः मैं आयो और काल कष्ट में तोड़ मिटायो। परमात्मा ने कहा था कि मैं किसी पिछले वचनबद्ध होकर तेरे पास आया हूँ और तेरे को काल कष्ट से बचाया है मैंने। तो इस बात को सुनकर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो दिशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिख जा, उसकी तरफ से नजर नहीं हटती। ले सुत चले हर्ष मन कीना, पुत्र को लेकर घर आगे। अरतासों पुन अस बोल ही दीना। अगला जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम से न्यारा। परमात्मा ने कह दिया अगले जन्म में तेरे से मैं पार कर दूंगा। और सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक मनाव। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, जुल्हे ने मन में विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। रामानंद जी से जाकर इसकी जिक्र किया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी क्या कारण है, ये खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नहीं भली भांति। कुछ तू सेवा हर की चूका, अर्थात भयो तेरा जुल्हो का रूपा। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेरी कोई गलती के कारण दुल्हा बन गया। और प्रीत प्रभु गही तोड़ लीना, अर्थात जंगल में उद्यान में सुत तो है दीना। तो क्या कहता दुल्हा? कहता हे प्रभु जस की नो तस पाया। मैंने कोई गलती करी तो मैं दानक बन गया, कोई बात नहीं। आर्त हो तो दर्शन आया, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ, मेरे संकट का निवारण करो, मेरा बालक कुछ खावे। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा कोई साधन बताओ, उपाय बताओ जिससे मेरा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस उक्ति विचारो, तुम सुध कोई ज्ञानी अवतारो। कि तेरा ये पुत्र है, कोई विद्वान पुरुष है, ब्राह्मण है। अब जैसा उसको ज्ञान था वो बता रहा है। ये कहता है रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बछिया जाही बैल नहीं लागा। ओए होए,
जिस बछिया के आज तक बैल ने टच ना कराया हो, कंवारी गायें सोले ठाड़ करो ते आगा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते और दूध ही दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब हो अर्ता को देखवाई। दुल्हा एक बछिया ले आवा और चलो दूध कोई मर्म न पावा, चलो दूध दुल्हा हरसाना, राग छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अपना आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखा मालिक के उस ज्ञान योग को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में, वाणी में दोबारा चित्रार्थ कर दिया, और 100 की जो सत्य है वह, तो ये दिव्य दृष्टि होती है। जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी युद्ध के दौरान और लिखी उसने बाद में, और एक एक वर्ड ज्यों का तो लिख दिया, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, ये न्यू के न्यू रहते हैं। जैसे एक यूट्यूब सिस्टम आप देख रहे हो, वो चाहे 1000 आदमी उसका कनेक्शन ले लें यूट्यूब का, तो सब देख सकते हैं उसमें, जिसका वो कनेक्शन ठीक हो। तो इसी प्रकार एक दिव्य दृष्टि होती है जो तुलसीदास के पास थी, लेकिन उसकी रेंज कम थी, और गरीबदास जी को जो दिव्य दृष्टि मिली है उसकी रेंज की अक्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत अक्षमता थी, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी ने भी बताया है, और परमात्मा ने उसको अपनी सारी कथा बताई दी थी। तो गरीबदास जी भी कहते हैं अन ब्यावर को दूहत है कंवारी को, और दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय निहाल। अब यहाँ वेद बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला और कंवारी गाय से होती है। और परमात्मा की लीला में 600 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जब आए थे और उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं, तब एक कंवारी गाय दूध से उसकी परवरिश की लीला हुई थी। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। वो कौन है ये परमात्मा कि वो काशी में कबीर परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव।